ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवद्गीता श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 8 श्लोक संख्या 18। कुंती उवाच नमस्ते पुरुषं त्वा आद्येश्वरं प्रकृतिः परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिर् अवस्थितं। कुंती उवाच नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृतिः परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितं। नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृतिः परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितं। नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृतिः परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितं। कुन्तीरुवाच नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृतिः परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितं। कुंती उवाच श्री कुंती ने कहा नमस्ते, हम आपको नमस्कार करते हैं। पुरुषम पुरुष को, त्वा आपको, आद्यम आदि, ईश्वरम नियंता को, प्रकृति है प्रकृति से, परम परे रहने वाले, अलक्ष्यम जिनको देखा नहीं जा सकता, सर्वभूतानां सब जीवों के, अंतर भीतर विराजमान है, बहिर और बाहर भी विराजमान है, अवस्थितम विराजमान रहते हुए भी। अनुवाद इस प्रकार है। माता कुंती जी ने कहा कि मैं आप आदि पुरुष को प्रणाम करती हूँ। सब जीवों के अंदर और बाहर स्थित होते हुए भी लोगों की दृष्टि से नहीं जाने जा सकते आप आदि पुरुष ईश्वर को और प्रकृति से परम आपको मैं प्रणाम करती हूँ। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं
वंदेहम श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं हरिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादा सहगण ललिता शिवशाखान्वितंश्च मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुनरिनतारिणं जयतं सुरतपङ्गौ मम मन्दमतैर्गति मत्सर्वस्वपदाम्भोजो श्रीराधा मदनमोहनो वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे। नमः विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशता। तो श्रीमद् भागवतम के इस प्रारंभ से लेकर के ये पहला स्तुति है। एक श्लोक में भगवान वेदव्यास महाराज ने स्तुति किया भगवान का, और ये दूसरी स्तुति है श्री कुंती जी की। तो ये स्तुति अद्भुत है। हमारे पाठ्यक्रम के अनुसार हम लोग कल देख रहे थे कि किस प्रकार उन द्रोणाचार्य के पुत्र सुस्तामा के द्वारा 6 ब्रह्मास्त्र छोड़े गए, और श्री कुंती जी को देखते हुए भगवान ने उनके पुत्र और अभिमन्यु के पुत्र जो उत्तरा के गर्भ में था, जो कौरवों के आखिरी बीज के रूप में था, तो उनकी रक्षा के लिए भगवान ने उन सब की रक्षा की पांडवों की और पांडव के वंशज परीक्षित महाराज की उत्तरा के गर्भ में। और तब शुद्ध गोस्वामी पाद कहते हैं कि ब्रह्म तेजोर विनिर्मुक्तेर आत्मजय सह कृष्णया, कहते हैं इन ब्रह्मास्त्र के तेज से अपने पुत्रों को उन भय से मुक्त किया। उसको देख करके कुंती महारानी और द्रौपदी के साथ प्राया अभिमुखम कृष्ण विधवाह प्रथा सती, अपने पुत्रों को और द्रौपदी इत्यादि को साथ में लेकर के कुंती महारानी जी जाते हुए भगवान की स्तुति करने लगी। क्योंकि पहले भी हम लोग देख चुके कि भगवान द्वारिका जाने के लिए तैयार थे और ये दुर्घटना घटी, और पुनः वो उनकी रक्षा करके पुनः रथ पर विराजमान हुए। तो उतने में कुंती महारानी जी आगे आकर के वो भगवान को कहने की इदम आह, वो ऐसा बोली। वो क्या बोली? तो उनकी अद्भुत स्तुति को वेदव्यास महाराज ने अपने इन महान कृति में प्रथम स्तुति के रूप में रखा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इतना महान ग्रंथ में
भगवान की पहली स्तुति के रूप में एक महिला की स्तुति ली गई है, क्योंकि ये महान विदुषी महिला है, कोई सामान्य महिला नहीं है। वो भगवत तत्व को पहले से जानती है और भगवान का यह अवतार हुआ इत्यादि ये सब उनको मालूम है। वो पहले से जानती है, क्योंकि उनके घर में, महाराज कुंती भोज के घर में, वो अनेक अनेक साधु संत आया करते थे और दुर्वासानी जी तो उनके भविष्य को देखते हुए उनको देवताओं को वश में करने वाला मंत्र भी दिया था। वो जान गए कि इसका भविष्य ठीक नहीं है, वो विधवा हो जाएगी और उनका पति रहते हुए भी वो पति का संग से पुत्र उत्पन्न नहीं कर सकती है आगे। तो इसलिए श्री दुर्वासा जी ने उन देवताओं को वशीभूत करने वाले मंत्र दिए थे। तो ये कोई सामान्य महिला नहीं थी। मैं कह रहा था कि उनके घर में बड़े बड़े ऋषि मुनिगण आते थे और उनकी वो सेवा करती थी और भगवान के गुणानुवाद, उनके अवतार लीलाएं और भविष्य होने वाले उनके अवतार के विषय में भी वो पहले से जानती थी। तो भगवान की परम ज्ञाता है कुंती महारानी जी। और श्रील प्रभुपाद महाराज इस श्लोक के अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि कुंती जी जैसी महान महिला अपने भतीजे को प्रणाम करने की गलती नहीं कर सकती है। उसका अर्थ वो जानती है कि मेरा भतीजा नहीं बल्कि आदि पुरुष परम पुरुष भगवान श्री कृष्णचंद्र है। तो कुंती जी की स्तुति अद्भुत श्लोकों में है। 26 श्लोक में स्तुति है। इस श्लोक से लेकर के 18वें श्लोक से लेकर के कुंती जी की स्तुति 26 श्लोकों में गिनाई गई है। 43 श्लोक तक 18 से 26 श्लोकों में स्तुति किया है। तो अद्भुत श्लोक है एक एक स्तुति का। ऐसे महान व्यक्तियों की स्तुति सुनने से हम लोग भगवत तत्व को भली भांति समझ सकते हैं। कोई भी व्यक्ति भगवान के विषय में बता नहीं सकता है, लेकिन ये कलयुग के कारण अनधिकृत लोग भी भगवान के विषय में बताना चालू किया है। इसलिए जनता धोखे में चली गई है, जनता को धोखा दे रहे हैं लोग। तो इन कलयुग के अलावा दूसरे युग में नहीं होता है। पर हम लोग का सानिध्य एक महान महापुरुष से है। इस वर्तमान शताब्दी के एक महान साधु श्रील प्रभुपाद महाराज इस कुंती जी के इस स्तुति के ऊपर एक बुक लिखे। पूरा बुक्स उन्होंने महारानी कुंती करके लिखा है। तो उसमें केवल ये स्तुति रखा गया है कुंती जी का, और कोई जीवन चरित्र नहीं है। इन स्तुति को प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, क्योंकि ये महान महिला है। तो उन्होंने पूरा ग्रंथ लिखा। उन ग्रंथ का पाठ करना चाहिए। आप लोग फुर्सत मिलने पर उनको अपने घर में बसाइए, महारानी कुंती का उपदेश। और इसको आप, उपदेश नहीं स्तुति है, लेकिन प्रभुपाद जी उनको उपदेश कहते हैं, क्योंकि जो भक्त जनों का स्तुति होता है वो सामान्य जीव के लिए उपदेश होता है। उनको ग्रहणीय बातें, उपदेश का अर्थ उपादेय, अंगीकार करने वाली चीज है, उनको जीवन में उतारना चाहिए। और उसी प्रकार जिस प्रकार वो बता रहे हैं या बता रही है कुंती जी, तो उस प्रकार जीवन यापन करने से स्वाभाविक कोई भी व्यक्ति उन भगवत तत्व को समझ सकता है।
और जीव मात्र के लिए आवश्यक है कि वो भगवत तत्व को जाने, और नहीं जानने के अभाव में नाना प्रकार का विभिन्न मत चल पड़ा है कलयुग में। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं एकमात्र वैदिक लिटरेचर के ज्ञान के अभाव में ये नाना प्रकार का मतांतर आज प्रचलित है, और कोई कारण नहीं है। अगर कोई व्यक्ति इसका ठीक से प्रचार करे श्रीमद् भागवतम का, तो जितने भी मत है वो परास्त हो जाएंगे। भिन्न भिन्न मत, भिन्न भिन्न संप्रदाय सब जो निकले वो सारे के सारे परास्त हो जाएंगे अगर ठीक से अध्ययन किया तो इनका। तो श्री कुंती जी इन 18वें श्लोक से लेकर के स्तुति करती है, कहती है कि नमस्ये, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। इसके लिए हमारे आचार्यगण बहुत बहुत टिप्पणी इन नमस्य के ऊपर करते हैं। ये जो कुंती जी प्रणाम कर रही है, जैसे प्रभुपाद जी ने लिखा कि ये महान महिला है, वो अपने भतीजे को प्रणाम नहीं करेगी। ये उनका टिप्पणी है कि एक सामान्य व्यक्ति किसी को भी प्रणाम कर सकता है, लेकिन एक महान महिला कहते हैं कि ये गलती नहीं कर सकती है। तो इसका अर्थ ये है कि कुंती जी जिनको प्रणाम कर रही है उनको सबको प्रणाम करना चाहिए, ये अर्थ में है। श्री कुंती महारानी जिनको प्रणाम करती है वो सबके लिए प्रणम्य वस्तु है, ये समझ लेना चाहिए। लेकिन आजकल हम लोग देखते हैं कि बुद्धू लोग भी जहां प्रणाम करते हैं सब लोग वहीं पर चालू करते हैं। ये नहीं जानते कि ये बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है, उनके पीछे पीछे और नाना प्रकार के अनेक अनेक संप्रदाय चालू होते हैं। तो श्री कुंती जी जब प्रणाम करती है तो हमारे जो जिनको पकड़ करके हम चर्चा करते विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, शिल प्रभुपाद महाराज की टिप्पणी तो हमारे पास है ही, सुनिश्चित उनका पाठ करके ही इस टिप्पणियों को हम समझ सकते हैं, इन टीकाओं को समझ सकते हैं, अन्यथा हम लोग की समझ में ये नहीं आएगा। तो सारार्थ दर्शिनी में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि ज्ञात तत्कालिक श्री कृष्ण सर्वकृत्या कुंती हृदि उदित तन महा ऐश्वर्य वेगम सौडुम पारमयंती स्तोतिम नमस्ये इति। वो प्रणाम के रूप में कहते हैं कि कुंती जी ने अपने सामने देखा भगवान का अद्भुत ऐश्वर्य। क्या देखा उन्होंने? कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि वो रथ पर बैठे हुए थे, तथापि उन्होंने देखा कि गर्भ में उनकी रक्षा कर रहे हैं परीक्षित की, और मेरे पुत्रों को भी बाहर रक्षा कर रहे हैं, और वो रथ पर बैठे हुए थे। तो कहते हैं कि तत्कालिक उन कृष्ण की स्कृति को देख करके कुंती जी के हृदय में भगवान के महान ऐश्वर्य स्फुरित होने लगा, और वो बोले बगैर रह नहीं सकी, वो वेग पकड़ा। ऐसा बोल रहे हैं, सोडुम पारमयंती स्तोतिम वेगम, उन वेग को, वो भगवान के ऐश्वर्य के वेग को सहन नहीं कर पाई, इसलिए मुख से वो वेगान्वित हो रहा है, वो निकल रहा है बाहर। ओहो, इतना अद्भुत ऐश्वर्य। हम लोग भी किसी व्यक्ति की कोई सुंदरता या किसी का ऐश्वर्य देख करके रहा नहीं जाएगा, तब चालू करते हैं, अरे उनके विषय में क्या कहना, बहुत नाना प्रकार, और जबकि वो मिट्टी का खिलौना है। अरे तो सच्चिदानंद विग्रह भगवान श्री कृष्णचंद्र है। तो कहते हैं कि वो रह नहीं पाई, अतः कहते स्तोतिम नमस्ये इति, मैं आपको नमस्कार करती हूँ, नमस्कार करती हूँ ऐश्वर्य के कारण।
भगवान के ऐश्वर्य के कारण। हाँ, अच्छा, किम भ्रातेयम माम नमस्यसि तत्रा पुरुषम। तो मान लीजिए भगवान कहे कि मैं तो तुम्हारे भाई का लड़का हूं, तो हमको क्यों फूफी प्रणाम कर रही है? प्रणाम तो मुझे करना चाहिए ना, तुम उल्टा क्रम चला रही है। तो कहते पुरुषम तत्रा पुरुषम ननु पुरुष एवासी को तो संदेह तत्रा आद्यम। कहते हैं कि तो तुम पुरुष मुझे बोल रही है कि मैं आप पुरुष को प्रणाम करती हूँ, तो बहुत सारे पुरुष है, सब लोग तो पुरुष है, बहुत लोग पुरुष है इस संसार में। तो बोलते नहीं, तुम आद्यम, आप आदि पुरुष है। एक आचार्य इनका अर्थ लिया है, आदि का अर्थ जिनसे सब वस्तु का शुरुआत है, आद्य, उसी से सब वस्तु निकला है। ये महा ऐश्वर्य है। सबसे पहले भक्ति करने के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति भगवान के ऐश्वर्य को जाने। इसके बगैर वहां हृदय टिक नहीं पाएगा। जिनकी भक्ति करनी है ना, तो वहां हृदय टिकेगा नहीं, कैसे भजन होगा? इसलिए ऐश्वर्य को समझना ये बहुत आवश्यक। वेदव्यास महाराज ने इसलिए इन महा ऐश्वर्य स्तुति को पहला स्थान दिया है। इसको मैं समझ रहा हूं, किसी मत को मैं नहीं देखा हूं, पर मेरा ऐसा समझ है। क्योंकि भक्ति से पूर्व अपने माइंड को व्यक्ति में स्थिर करने के लिए, स्थापित करने के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति उनके गुणों को समझे, उनके ऐश्वर्य को जाने। तो कुंती जी के हृदय में वो ऐश्वर्य स्फुरित हो रहा था। तो इसलिए कहते ननु देहानाम एवा अपगमा इत्तम पुरुषो जीवत्वाद्य एवं सर्वतत्ता ईश्वरम। तो कहते हैं, मान लीजिए भगवान कहेगा, अरे भाई वो तुम बोल रही है तो सब लोग देहधारी जीव है, उसमें कई लोग पुरुष है, तो बोलते हैं पुरुष तो हो सकते हैं लेकिन ईश्वर नहीं हो सकते। इसलिए श्लोक में बोल रहे हैं, देखिए, नमस्ते पुरुषम ईश्वरम प्रकृति परम। इन शब्द का व्याख्या दे रहे, शॉर्ट समझना चाहिए इसको। आद्यम का अर्थ यहाँ चक्रवर्ती ठाकुर ने इसलिए नहीं दिया क्योंकि चक्रवर्ती ठाकुर कई बार आद्य शब्द का व्याख्या कर चुके हैं। आदि का अर्थ जिनसे सब वस्तु का शुरुआत होता है। और स्वयं अनादि है। आदि का अर्थ सबका शुरुआत करने वाले। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में अपने ऐश्वर्य को बताते हुए चतुर्थ श्लोक में पहला श्लोक में यही कहते हैं, सर्वस्व नहीं, कैसे श्लोक है चतुर्थ श्लोक का पहला श्लोक कौन सा है? सर्वस्व प्रभव मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्धा भाव समन्विता। कहते चर जड़ चेतन जो कुछ भी वस्तु इस संसार में दिखाई पड़ता है, अर्जुन वो मुझसे निकला है और ये संसार को चलाने वाला मैं हूं, और कोई इसको चला नहीं सकता है। जो सबका भरण पोषण कर सकता है वही इस संसार को चलाने वाला माना जाएगा। हम तो एक दो तीन आदमी का नहीं कर सकते ना, प्रॉब्लम है भरण पोषण करने में। भगवान सारे जगत का भरण पोषण करते हैं। क्यों? क्योंकि वो सबके आदि है, उसी से सब कुछ निकला है। जड़ चेतन जो कोई भी वस्तु है, जड़ के रूप में जगत, चेतन के रूप में जीव, वो सब उन्हीं से प्रारंभ हुआ है। और कहते हैं भगवान इसको कि मैं इस जगत को चलाने वाला हूं। इसको चलाना आसान है क्या? बहुत बहुत बुद्धि का आवश्यकता होता है।
बड़ी कंपनी हो जाती है तो बुद्धि खरीदना पड़ता है कि नहीं? फिर अपना नोट लगा करके बुद्धि को खरीदो और ये बुद्धि को यहाँ, इस बुद्धि को यहाँ, उस बुद्धि को यहाँ लगाते रहते हैं लोग, जैसे जैसे विस्तार होता है कंपनी का, क्योंकि एक बुद्धि से काम नहीं चलेगा और ये तो जगत को चलाना है। भगवान इस जगत को चलाते हैं, इसी को आद्य बोलते हैं। मैं इसलिए आद्य शब्द का थोड़ा व्याख्या कर रहा हूं कि बहुत कोई लोग नए नए भी है, बाकी इनकी व्याख्या तो प्रवचनों में चलती रहती है। भगवान कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभव। प्रभव का अर्थ उत्पन्न होता है प्रकृष्ट रूपेण भवामी, प्रकृष्ट रूपेण भवानी थी। जो ये जगत दिखाई पड़ता है, जो कुछ भी वो मुझसे प्रकट हुआ है। कोई कह सकता है? कोई नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि हमसे क्या प्रकटित होता है? कुछ नहीं, थोड़ा बाल बाल प्रागट्य होता है और क्या और तो प्रकटित होता है, वो तो देखने लायक नहीं है। बाल की शोभा थोड़ी रहती है, आजकल काट कूट करके लोग इनकी शोभा बनाते हैं। भगवान से ये सारा विश्व निकला है, इसलिए कहते हैं आद्य, आदि। और भगवान भी कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभु। और अर्जुन ने कहा कि आप अपने एक अंश से जगत को धारण करते, उसको मैं समझा नहीं। बोले देखना है, बोले दिखाइए। अगर अब अधिकारी समझते, बोले देखो। और फिर विश्व रूप चालू किया भगवान ने। देख रहे हैं सूर्य और चंद्र उनकी आंख के रूप में है, और आग मुख से निकल रही है, तदक रही है, और पंच महाभूत सब भगवान से सृष्ट हो रहे हैं। 11 अध्याय में भगवद गीता का 11वां अध्याय क्या है? विश्वरूप। 10वें में अपने ऐश्वर्य का वर्णन किया, और 11 में अर्जुन बहुत बुद्धिमान है। आगे सब लोग अपने को ईश्वर बोलेंगे तो बोले तो दिखाओ ये रूप, विश्व रूप दिखाओ। इसलिए प्रूफ के लिए अर्जुन बोले, उनको तो विश्वास था, क्या मैं इसको देख सकता हूं जो आपने वर्णन किया है? तब भगवान ने चालू किया, और वो चालू करने के बाद तो अर्जुन का मति भ्रमित हो गया, पूरा भ्रम में पड़ गया कि मैं कहाँ हूं, क्या देख रहा हूं। क्योंकि सारा का सारा जगत भगवान ने उसी जगह बताया, उस जगह समस्त जगत, लोकालोक पर्वत, जो जहां से सूर्य आगे, सूर्य इनकी परछाई के कारण सूर्य का प्रकाश नहीं जाता है विश्व के बाहर, वहां तक के सब कुछ भगवान ने दिखाया। न एक ब्रह्मांड, फिर उनके बाद में अनंत कोटि ब्रह्मांड का दर्शन कराया। बोले देखो देखो, ये मेरे अंश के एक अंश मात्र से पूरी विभूति को मैं धारण करता हूं, क्योंकि अर्जुन ये मुझसे निकला है। और मत्तेव प्रवर्तितम, और मुझसे ये चलाया जा रहा है, मैं इसको चलाने वाला हूं। जिससे आज्ञा भ्रमति काल चक्र गोविंदम आदि पुरुषम। ये काल चक्र जो सूर्य है, रोज हमारे 24 घंटा लेकर के जाता है खटाक से। ये काल चक्र जो भ्रमण करता है, ब्रह्मा जी बोलते हैं जस्य आज्ञा, जिनकी आज्ञा से काल चक्र भ्रमण करता है। कौन? बोला गोविंदम आदि पुरुषम। उन आदि पुरुष गोविंद का मैं भजन करता हूं, क्योंकि ब्रह्मा जी को भी काल का भय है। तो सब लोग ब्रह्मा पर्यंत सब लोग, तो छोटे मोटे लोग को भय नहीं होता है। जो निम्न बुद्धि वाले लोग हैं उनको ज्यादा डर नहीं है, गधे लोग को कोई भय नहीं है। जहां बुद्धिमान लोग अटकते हैं वहां गधे लोग दौड़ा करते आगे।